आरती जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि मैं जब अपने निवास स्थान में होती हूँ तो प्रतिपल अपने गुरुदेव से बात करती रहती हूँ। कभी कभी कुछ ना कुछ मन में आता है तो प्रश्न उत्तर करती हूँ, परंतु जब प्रत्यक्ष रूप में आपसे मिलना होता है तो हम कुछ भी नहीं बोल पाते, शून्य से हो जाते हैं महाराज जी। मन के गुरुदेव से तो सब बात करते हैं। ये एकांत में अपने मन में जो गुरुदेव विराजमान, उनसे प्रार्थना होती है, उनसे लड़ाई भी लड़ी जाती है। नहीं, आप सर्वसमर्थ हो, आप ऐसा कर सकते हो मेरे वो मन। लेकिन प्रगट में ना हम अपना प्रेम जता सकते हैं और ना हम लड़ सकते हैं, क्योंकि प्रगट में जो व्यवहार में जो रूप विराजमान है उसकी एक भागवतिक मर्यादा है, लेकिन जो हमारे हृदय में विराजमान है उसमें नहीं है। तो हृदय में विराजमान गुरुदेव से जो हम प्यार करते हैं, तो देखो ना, जैसे मना वैसे उनसे बात कर लेते, उनसे लड़ भी सकते, लेकिन प्रगट में जाके आपकी नहीं हमारी भी है, जाके बस प्रणाम करके ऐसे ही। अगर वो और तरफ देख रहे हैं तो उनको देख लिया, अगर हमारी तरफ देख रहे हैं तो ऐसे। मर्यादा है। गुरु साक्षात परब्रह्म, प्रगट में हम दास स्वरूप से हैं, लेकिन अंतर में हमारे सब स्वरूप उन्हीं के हैं। वही हमारी माता है, वही हमारे पिता है, वही हमारे मित्र हैं, वही हमारे स्वामी हैं। तो हम मित्रवत भी व्यवहार करते हैं, अंतर में स्वामी है तो दासवत भी भाव है, माता पिता है तो उनसे लड़ भी लेते हैं। देख लो, ये विकार इतने दिनों से हमारे मन में जलन। आप तो यहीं बैठे हो, आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सैकड़ों बार आपसे प्रार्थना कर, आप सुन नहीं रहे अंदर से हम, लेकिन बाहर जाकर हम ये नहीं कह सकते। बाहर एक मर्यादा है, बस देख लिया उनके चरणों में शांत हुए। तो अगर आप सात्विक भाव से चलोगे तो यही स्थिति आपकी भी होगी। बाहर से आप तर्क विवाद नहीं कर सकते, उनके वचन सुने शांत, लेकिन एकांत में हम उनसे प्यार करेंगे, उन्हीं से लड़ेंगे, उनके सिवा। ऐसा होता है, यहाँ होता है, सबको होता है। अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हो तो ऐसा होगा, उनके सिवा कोई है नहीं, तो हम किससे बिरझेंगे? उन्हीं से। तो हम रूसेंगे भी तो उन्हीं से, हंसेंगे तो उन्हीं में, रोएंगे तो उन्हीं में। हमारा जीवन भी वही है, हमारा विश्राम भी वही है। इसलिए अगर सात्विक भाव में ऐसा है तो ऐसा स्वाभाविक होता है, सबका होता है जी। शिवम प्रजापति जी। जय श्री राधा रानी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं लगभग 6 सालों से रोड पर रहने वाले पशुओं एवं पक्षियों की निस्वार्थ सेवा भाव से उनका देखभाल करता हूँ, और अगर उनको किसी प्रकार की अड़चन आती है तो जैसे चोट लग जाती है, बीमार हो जाते हैं, तो मैं उनका इलाज प्रसार करता हूँ। महाराज जी, पर लोग उन बेजुबानों को बेवजह मारते हैं, उन्हें कैसे समझाऊं भी इनमें भी प्रभु है। कोई नहीं समझने वाला, बस आप समझ लो। आपको भगवान ने जो सामर्थ्य दी, बुद्धि दी है, उतनी आप सेवा करो। किसी के समझाने की चेष्टा मत करो, कोई नहीं समझने वाला। त्रिगुण माया की आंधी चल रही है, भगवान की आप पर कृपा है जो आप ऐसे भाव करते हैं। तो आप अहंकार न करके उनकी कृपा का आश्रय लेकर सेवा करते रहिए। जहां तक हो बचाव पक्ष रखते रहिए किसी से भी। हम जिनकी सेवा करें उन पशु पक्षियों की रक्षा की बात, लेकिन वो सुधर जाए, वो हमारा भाव जो है वो स्वीकार कर लें। किसी को भगवत भाव तो स्वीकार नहीं कर रहे, हमारा भाव क्या स्वीकार करेंगे? संसार त्रिगुण माया के काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हाँ, वैसे जैसे तिनका है ना, हवा में डोलता घूम रहा है, ऐसे ही माया के द्वारा बुद्धि विचलित हुई सब घूम रहे हैं। कोई विरला ही पर सेवा, भगवत सेवा, भजन, धर्म, इस पर कोई बिरला ही चल पा रहा है। सब चल पा रहे हैं क्या? आप देखो, मन माने आचरण। तो आप पशुओं की सेवा की बात करते हो, पशुओं को जिंदा भून भून के, पशुओं का मांस नोच नोच के लोग खा रहे हैं, कैसे वो समझेंगे? जो अपनी रसेंद्री को इतना दुलार करते हैं कि अपने ऐसे नहीं काट सकते, और उनके अस्त्रों से उनके शरीरों को काट काट कर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि नीचता को प्राप्त हो गई। कैसे वर्णन करें उसका, कैसे वर्णन करें? तो बस अपने को देखना है कि हमें भगवान ने हमें ऐसी बुद्धि दी, हमें ऐसी सामर्थ्य दी, जितनी उतनी जहां तक होगी प्राणपन से सेवा करूंगा, बचाने की कोशिश करूंगा। आगे भगवान आप जानो, आपकी सामर्थ्य जानो। हम किसको बदल सकते हैं? हमारी सामर्थ्य क्या है? आप देखो बस। दुख तो होगा, ऐसा नहीं कि आप दुखी न हो, दुख तो होगा, पर क्या कर सकते हैं? हम असमर्थ हैं। अगर हम वैसा ही व्यवहार करने लगे तो फिर हमें उनमें अंतर क्या रह जाएगा? हम प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं, बचाव पक्ष में हम अपनी ताकत का प्रयोग कर सकते हैं। बचाव पक्ष में, मारने के लिए नहीं, बचाव पक्ष में, उस जीव के बचाने के लिए। आगे भगवान जाने। सत्य मार्ग में चलने के लिए यही धैर्य रखना पड़ेगा। कोई सुधर जाए, बड़े बड़े महापुरुष आचार्य भगवान स्वरूप अवतरित हुए, पूरा संसार नहीं सुधरा है। जो सुधरना चाहे वो सुधर गया, जो सुधरना ना चाहे तो उनके पास रहकर भी नहीं सुधर पाया। ये संसार बच्चा, ये महान दुखमय है। जितना बन सके परोपकार करो, नाम जप करो, और सर झुका के निकल चलो, इस संसार से निकल चलो। यहाँ अगर हम सुधारने की कोशिश करें ना, कि सबको हम सुधार देंगे, असंभव, असंभव नहीं हो सकता। सुधरना जो चाहे
तो 1000 कोस दूर बैठकर हमारी बात सुनकर सुधर जाएगा। सुधरना ना चाहे तो रात दिन पास रख करके भी हम उसे सुधार नहीं सकते। अब यह है कि भगवान का एक त्रिगुण मायामय खेल है, उन्हीं के ऊपर समर्पित कर दो कि आप देखो, आप जितनी सामर्थ्य दी उतनी सेवा कर रहे हैं, पर हमसे सहा नहीं जा। जैसे अभी पहले बैच में जो एकांतिक में था, हम यही कह रहे थे, कभी कभी मन निराश हो जाता है जब समाज की उद्दंडता का स्वरूप देखते हैं ना, कि बहन बेटियों के साथ ऐसा, पशु पक्षियों के साथ ऐसा, तो लगता है क्या है, कैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। चाहे जिस भगवान को मानो उसी का तो सब परिवार है, वो भी भगवान के साथ जिसके 10-5 लोग हों और सब ना हो, वो भगवान नहीं कहा जाता। भगवान वही होता है जिसका संपूर्ण संसार है। चाहे आप जो नाम लो, अंग्रेजी में लो, उर्दू में लो, हिंदी में लो, उसके नाम अनंत है, उसकी भाषाएं अनंत है, लेकिन वो एक महामहिम है जिसकी सब संतान है। भला एक बच्चे को फूल देके और दूसरे को सूल मार दो तो पिता प्रसन्न होगा क्या? ऐसा कोई धर्म तो हमने आज तक पढ़ा नहीं कहीं किसी ग्रंथ में। मनमानी आचरण, एक धर्मावलंबी दूसरे धर्मावलंबी की निंदा करता है, दूसरे धर्मावलंबी का हिंसा के द्वारा दुख पहुंचाता है, मार रहा है, पीट रहा है, ये सब क्या बुद्धि में? तो ये बुद्धि ही तो गिर गई ना। तो हम सोचे कि हम समाज सुधार लेंगे। आप पूरी समाज की रचना करने वाले और सर्व सामर्थ्यशाली हो, आपकी ही त्रिगुण माया है। जितना बल दिया है मन से, वाणी से, कर्म से, हम यही चेष्टा करेंगे सबको सुख मिले, सब आनंदित हो, सब स्वस्थ हो, सबकी बुद्धि ठीक हो। मैं कहा आप जानो प्रभु, मेरी सामर्थ्य आप हो, हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य आप हो, आप जैसा चाहो। इसी में शांति है और यही सत्य विषय है। नहीं सुधर सकता, नहीं सुधर सकता।